ठीक है। ट्राइंगल्स का चैप्टर बेटा इट्स डिवाइडेड इन 3-4 पार्ट्स। इन दैट वन पार्ट इज प्रूविंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ है, बट दैट्स ऑन द सिमिलर ट्राइंगल बेस। हियर विल बी जस्ट टेकिंग द प्रूविंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। सो आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है वी ऑल नो। So we have got 90-degree angle. Opposite to it is hypotenuse, which is biggest side. This is A, this is B, this is C. Sum of square of two sides is equals to the square of biggest side or hypotenuse. सिर्फ यही एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड विल बी डूइंग द प्रूविंग क्वेश्चन। जो प्रूविंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से जरूर आता है, 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है। एंड many times students है ना, as such we are scared of geometry में proving question, but you will see here we have got very simple systematic generalized approach which can be used in all questions। ठीक है, सभी क्वेश्चन में वो अप्रोच यूज होगी। सो वी हैव हियर ABC is a right angle triangle, right angled at C, you know, and D is the midpoint of BC। तो ये राइट एंगल एट बी कर लेते हैं इसे। अच्छा नहीं, ये सी करना पड़ेगा ना। सो दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज बी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यू हैव टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आया? सर डी मिड पॉइंट है सी बी का। हाँ जी, बी सी का मिड पॉइंट जो है, बी सी का मिड पॉइंट इज डी। दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, प्रूविंग का क्वेश्चन है। स्टार्ट कहां से करेंगे? इसमें वेरिएबल्स एज्यूम करके। नहीं, पहले गिवन से है ना। सो पहले फर्स्ट इज गिवन। हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल सी इज 90 डिग्रीज। और क्या गिवन है हमें? सी डी इज इक्वल्स टू बी डी। बी डी। ठीक है, गिवन के बाद टू प्रूव। टू प्रूव, प्रूव में आप क्या करेंगे? हमें ये प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। सबको विजिबल तो है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है ना? नो सर, परफेक्ट साइज है। परफेक्ट है, ओके। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ कम्स द प्रूफ। प्रूफ में जो जनरलाइज्ड अप्रोच है, हाँ जी अभिराज आप क्या कह रहे थे? सर इसमें वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे। वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे ना। वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे में मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको डाटा गिवन है उस डाटा को आपको वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन में उतारना है। यहाँ पर हमें जो डाटा गिवन है वो ये कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इस फैक्ट को अगर आपने ऐसे लेके चले, आप आगे जाकर कर रहे हो BC स्क्वायर एंड देन BC स्क्वायर इज CD स्क्वायर, CD प्लस BD whole square, and then you are saying CD and BD are equal, and this you are saying is 2 times CD square, this is 4 times CD square। बिलीव मी, यहाँ पर पंगे हैं, है ना। पंगे कैसे कि हर क्वेश्चन में फिर आप अलग अलग अप्रोच करेंगे और जरूरी नहीं है कि सही अप्रोच हिट होगी। ठीक है, और आपको कंफ्यूजन रहेगी। तो जो गिवन डाटा है उसको अगर आपने फिगर में वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया तो वहीं पर आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे कि हमें गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये डाटा यहाँ पर कैसे उतरेगा? ये डाटा उतरेगा यहाँ पर, हम इसको लेंगे x, इसको लेंगे x, और ये वैल्यू हम लेंगे y। ठीक है, सिर्फ साइड्स को आपको अज्यूम करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। मैंने x क्यों लिया है? क्योंकि हमें गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और ये फैक्ट अब ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं है कि इस फैक्ट को यूज कैसे करें, जहां आपने उसको x करके दो वेरिएबल में ले लिया है ना। तो प्रूफ में पहले तो इसी चीज को आपको लिखना पड़ेगा कि लेट CD इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू x एंड AC इज इक्वल्स टू y। और x और y एज्यूम करने से एक और फायदा है कि आपका टाइम बचेगा प्रूव करते हुए, और एग्जामिनर
आपका भी टाइम बचेगा चेक करते हुए, नहीं तो एग्जामिनर फिगर से ही क्रॉस रेफरेंस करता रहता है कि भाई ये BD कौन सा है, DC कौन सा है, AD कौन सा है, एंड लॉट ऑफ टाइम गेट्स वेस्टेड। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। जनरलाइज अप्रोच के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है यू एज्यूम वेरिएबल, सही वेरिएबल क्वेश्चन के बेस पर। सेकेंड स्टेप इज यू प्रूव योर LHS एंड RHS सेपरेटली। LHS मेरा कितना है बेटा, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है, Y स्क्वायर, और BC कितना है बताओ, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर है ना, 2x का होल स्क्वायर 2x. है ना। सो दिस इज y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। कॉमन मिस्टेक होती है जहां हम यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख देते हैं, तो वहां पर हमारी मिस्टेक हो जाती है ना। दिस इज नॉट 2x स्क्वायर, दिस इज 2x होल स्क्वायर। ठीक है, और RHS आपको LHS और RHS सेपरेटली लेने हैं। RHS क्या बोल रहा है, 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर फटाफट बताओ मुझे, AD स्क्वायर कितना होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ जी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज AD है ना, ये भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम AD स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। AD स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दैट इज Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, एंड देन 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। AC तो हमारा Y है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 3Y स्क्वायर। So this becomes what, 4y square plus 4x square minus 3y square. This is y square plus 4x square. इसको आप 1 देंगे नाम, इसको आप 2 देंगे। Here you say from 1 and 2 LHS equals to RHS, hence proved. सर जब लिखेंगे इसको तो AD को सेपरेटली प्रूव करना पड़ेगा कि x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। हाँ ये जी, अंडरस्टूड है। नहीं अंडरस्टूड नहीं है। आई वाज कमिंग ऑन सेम कि यू विल गेट इन दिस क्वेश्चन मे बी 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 4। व्हाई यू आर लूजिंग द मार्क्स? फिर इसमें ट्राइंगल मेंशन करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको AD का जो है ना, AD स्क्वायर जो है, ये जो हमने डायरेक्ट लिखा है ना, इसको आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको पहले आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आप मेंशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो हियर यू विल से दैट, इधर हम स्टार मार्क कर देते हैं, स्टार इन ट्राइंगल ACD angle C is 90 degrees, therefore AD square is equals to AC square plus CD square, which is Y square plus X square, and then you will put the value. आपने direct value डाली तो that's not acceptable. सर इस पॉइंट But में if you take a right hand side is equal to 4AD square minus 3AC square. बेटा क्योंकि ये हमें प्रूव करना है ना, ये देखो RHS लिया है ना मैंने। Okay, sir. सर इस बात में थोड़ा डाउट है, RHS में आपने जो 4AD स्क्वायर किया है उसके अंदर आपने y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि AD स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर है, इसलिए लिया है मैंने। पर सर AD तो एक हाइपोटेन्यूज है, तो फिर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बाय साइड द स्क्वायर, है ना। ठीक है, आपके माइक में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सर फैन की वजह से आता है वो। Okay, today I received a gift of a mic, so you are feeling some difference in that? यस सर, जब स्टार्टिंग क्लास में आए थे तो लग रहा था कि जैनब सर आपकी आवाज पतली हो गई है, अच्छा, ओके। बट सर अब नहीं, नॉर्मल लग रहा है। ओके आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। ओके, तो अगर कुछ और इश्यूज होगा लेट मी नो, है ना, देन आई विल रिमूव दिस माइक। Sir, actually, sir, I am in the waiting room. Can you accept it? हाँ जी, ओके, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लें आप। एंड यू विल फाइंड कि बहुत
बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं जो 4 मार्कर, ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है आपका, जो 4 मार्कर क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम अप्रोच है। फर्स्ट इज आपको वेरिएबल सही से अज्यूम करने हैं एंड सेकंड इज आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। सर यहाँ पे ये भी तो लिखना पड़ेगा ना 4 मार्क के आगे कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विल कीप इट इन फुल फॉर्मेट। सर हो गया। हो गया जी। यस सर। सर आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना चैप्टर? हाँ जी बिल्कुल स्टार्टिंग है, बट स्टार्टिंग में जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। ऑर्डर चेंज कैसे हो गया कि आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द लास्ट पार्ट, है ना, प्रूविंग पार्ट से हम पहले ले रहे हैं जो सबसे मुश्किल पार्ट है। ठीक है, सो यू हैव टू प्रूव D and E आर द मिड पॉइंट्स। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक मिड पॉइंट था, यहाँ पर हमारे पास 2 मिड पॉइंट है। ठीक है, सो दीज 2 आर द मिड पॉइंट्स आर देयर and CA and CB respectively of a triangle right angle. Prove that AE square. सर ये मिड पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है सर, क्वेश्चन में नॉर्मल पॉइंट लिखा है। हाँ नॉर्मल पॉइंट्स हैं, D and E are the points, just normal points हैं, and you have to prove that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट भी गिवन नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है, तो आप वेरिएबल्स क्या अज्यूम करेंगे मुझे बताएं। WXYZ सबको अलग अलग वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मिड पॉइंट गिवन होते तो हम XX YY अज्यूम करते, बट यहाँ पर हमें गिवन है वी हैव रैंडमली टेकन 2 पॉइंट्स D and E एंड देन वी हैव जॉइंड देम। नाउ यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है एक बार उसको देख लेते हैं। AE स्क्वायर, ये जो लंबे वाला हाइपोटेन्यूज है और ये वाले है ना जो ब्लू वाले हाइपोटेन्यूज है, इनका जो सम स्क्वायर्स का सम है वो पिंक वाले हाइपोटेन्यूज के सम के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर आप केयरफुली देखेंगे तो 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल है। तो गिवन वाला पार्ट फर्स्ट है ना, सो गिवन इज ट्राइंगल ABC is right angled at C and D and E are random points on CA and CB respectively. अब आपको एक बहुत मज़ेदार अगर मैं बात बताऊं तो CBSE ने लास्ट ईयर से दे हैव मेड इट अ पॉइंट कि अगर आपने क्वेश्चन में डायग्राम बनाया है, गिवन और टू प्रूव लिखा है, तो आउट ऑफ 4 इट विल कैरी 1.5 मार्क। ठीक है, तो गिवन और टू प्रूफ तो क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो दैट्स इट, मतलब लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ना वो इट्स फॉलिंग डाउन है ना, बट योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शुड नॉट फॉल, है ना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। बट गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स का बैकलॉग बहुत ज़्यादा रहता है, तो टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स क्लियर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम आए। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। So which one is the fourth? Sir, I could only figure out 3 right angle triangles. यस सर, 3 ही राइट एंगल ट्रायंगल। 3 है। यस चलो सर। जी। सर एक एक मिनट मैं बता देता हूँ। 4 ही है। पर्पल वाला 4 दिखा है। आपको, पर्पल वाला दिखा ना, Yes, उसके sir. Yes, बाद sir. ये ब्लू वाला दिख गया आपको। ठीक है, ओके ओके, अच्छा अब ब्लू वाला नहीं दिखा था, और ये ब्लैक वाला। Yes, sir. Sir, blue वाला नहीं देखा था. Sorry. ओके ठीक है, नहीं नहीं इट्स ओके, बेस्ट पार्ट इज यू आस्क्ड ना, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, है तो ना। अगर इस क्वेश्चन में आता कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर, तो कितने होते हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात आ रही है भाई, ये फिर लेट्स लीव इट, है ना, विल टेक इट इन मैथ क्लास, तो अभी इसी पे आ जाते हैं। सो ये 2 प्रूव हो गया, अब हमारी बारी आ गई प्रूफ की। प्रूफ में 2 स्टेप हैं, पहला स्टेप लेट करना है, तो अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, विराट कह रहे सर इसको आप WXYZ ये अज्यूम करें, तो ये आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, लेट AD इज इक्वल टू W, DC इज इक्वल टू X, CE इज इक्वल टू Y, EB इज इक्वल टू Z।
ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, आप ट्राइंगल लेकर जो है आप LHS और RHS में वर्क करेंगे। LHS इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये LHS है हमारा। सो AE स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? अगर आप देखेंगे तो W स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। हाँ जी, एक मिनट है ना, ये हमारा AE स्क्वायर, तो ये इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के उसमें बन रहा है हमारा। हाँ जी, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर W प्लस एक्स होल स्क्वायर हाँ प्लस नहीं, पहले देखो, अब मैं फुल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, है ना, पूरा लिख रहा हूँ मैं। AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, ठीक है, ये इसको लिखा है हमने, प्लस BD स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, BD स्क्वायर इज CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BCD। ठीक है, आगे ये फिर राम कहानी, ये इतनी ज़्यादा नहीं डिटेल में लिखेंगे ना, फिर सीधा सीधा बढ़ेंगे हम। AC स्क्वायर कितना हो गया आपका, W प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। So this becomes your W square x square plus 2WX plus y square x square plus y square plus z square plus 2YZ। सर इसमें इस क्वेश्चन में ओपन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ओपन करने की जरूरत नहीं थी सर, एंड में वो उसी साइड यस वही सर, आता वो एंड में सेम ही आएगा। क्या सर, W W प्लस प्लस एक्स स्क्वायर और Y प्लस उस जेड साइड भी वही आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सर। दोनों आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इट्स अ जनरल फॉर्मेट में, आप उसको बस फाइनल उसमें लाकर फिर कंपेयर करें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है साइड्स जो है वो सेम आ रही हैं, तो आपको अगर वेरिएबल भी ना अज्यूम करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना, बट हम एक जनरल फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं तो उसी में हम उसको ले रहे हैं। तो आप RHS देखेंगे तो RHS आपका कितना आ रहा है, RHS इज AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AB स्क्वायर इज व्हाट, AB स्क्वायर इज W प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस Y प्लस Z हाँ जी, प्लस BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर की बात करेंगे तो दैट इज DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पर यही लिखेंगे वापस, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCE। सो इसी को आप यहाँ लिखेंगे, दिस इज W प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस Y प्लस Z होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो इसको आपने नाम दिया 1, इसको आप देंगे 2, एंड देन लास्ट स्टेटमेंट विल बी फ्रॉम 1 and 2 LHS equals to RHS and hence proved। सर हाँ जी तमनजोत, सर मैं WXY से क्यों लिखना है ताकि टीचर को इजी समझ आता है। बेटा इस क्वेश्चन में शायद नीड फील नहीं हो रही है ना, बट आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें नीड फील होगी। तो बेसिकली आप हर क्वेश्चन में WXY मतलब जो वेरिएबल है वो अज्यूम करके करें, तो मतलब इट्स अ जनरल अप्रोच है ना, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हर क्वेश्चन में आप वेरिएबल अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। सर हम क्वेश्चन में नंबर लेके नहीं एज्यूम कर सकते, नहीं बाद में इक्वेट कर दिया। नहीं, सोचो ना, आप इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 = 3 + 4। ठीक है, तो वेरिएबल ABC लेकर ही आप अज्यूम करेंगे। सर हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं और किस चीज को लेट करना है। नहीं,
आपको सारे ही ट्रायंगल्स लेने हैं और लेट किसको करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको साइड्स को लेट करना है हमेशा बस। राइट एंगल इसमें कितने बने, 4 बने थे ना, चारों ही लेने पड़े हमें। तो राइट एंगल कौन से लेंगे, जो हमारा LHS और जो हमारे RHS की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम राइट एंगल लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। शिवांश, आपने बेटा कल क्लास मिस की थी? यस सर, मिस मत करो, है ना, स्पेशली वर्ड आउट ऑफ टाउन गया हुआ था कल के लिए सर। ओके। डन कॉपीड। चलो जी, आई पोस्टेड Yes, इट sir. इन द ग्रुप, है ना, आप वहां से बाकी ले सकते हैं। इट्स ओके, ग्रुप पर पोस्टेड है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये राइट एंगल्ड है। X and Y are the points on PQ and QR such that PX is to QX, XQ is 1:2, QY is to YR is 2:1. So you have to prove this holds true. ठीक है, अब कौन से राइट एंगल लेने हैं सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप LHS और RHS से प्रोसीड करेंगे तो उसमें जो आएगा वो वाले राइट एंगल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सेफली जो चीज कर सकता हूँ कि आई होप मैं गिवन वाला पार्ट अवॉइड कर सकता हूँ। गिवन आप लोग लिख लेंगे, है ना। Yes, sir. टू प्रूव, ये तो छोटा सा है, इसको लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू प्रूव 9 टाइम्स ऑफ PY स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर इज 13 टाइम्स ऑफ PR स्क्वायर। ठीक है, अब जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा। सो आई एम कॉलिंग वंशिका, माइक पर आओ बेटा। यस तो बेटा ये QY एंड YR, इनको क्या अज्यूम किया जाए, आप बोलो। XY X और Y, ठीक है, अगर आपने इनको बेटा X और Y अज्यूम किया तो जो क्वेश्चन में गिवन डाटा था, क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन था, QY is to YR is 2:1। सर वो तो ऑलरेडी है, तो ABC नहीं, फिर से देखो, अगर क्वेश्चन का डाटा हम देखेंगे तो QY और YR, है ना, इनकी रेशो 2:1 गिवन है। 2:1 का मतलब है ये अगर 2 है तो ये 1 है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, और ये अगर X है तो QY कितना हो जाएगा बेटा, 2x। तो आपको एज्यूम जो है XY या AB करके कुछ नहीं करना है, जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम एज्यूम करेंगे। सो वी आर सेइंग दिस इज X एंड दिस इज 2x। पर सर X और Y दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो वर्टेक्स दे रखे हैं कैपिटल में और ये हमारे स्मॉल में है साइड्स। सर 2x क्यों लिखा? क्योंकि वो रेशो 2:1 गिवन है। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, QY एंड YR की रेशो 2:1 है। 8th क्लास में करते थे ना हम कि फादर और सन की एज की रेशो 3:1 है, तो फादर की एज 3x, सन की एज x। ठीक है, ओके। अनुष्का आप बताओ बेटा, PX और QY को क्या अज्यूम करोगे? अनुष्का, यस सर। what you will assume PX and QX? PX को अगर बेटा मैंने Y लिया तो XQ कितना हो जाएगा? 2y, because the ratio is given as 1:2, so this becomes my 2y। ठीक है, तो दो पार्ट्स में मैंने बोला था क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला पार्ट जहां पर आप सही वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे, तो ये टू प्रूव, उसके बाद प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले आप लिखेंगे लेट QY इज YR इज, पहले YR ले लेते हैं, let YR is X, therefore QY is 2x, and then PX
is y, therefore xq is 2y. ठीक है जी। लावण्य आप बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ जी लावण्य। ओके निशात आप बताओ। निशात। ओके भाई सभी हैंड रेज करें एक बार फटाफट अपना। रेज योर हैंड प्लीज एवरीवन। फास्ट फास्ट रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। कौन देना है? अटेंडेंस के लिए कि नहीं, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए? इट्स फॉर द अटेंशन। ओके सर। ठीक है निशात। एवरीवन रेज योर हैंड। पार्थ शर्मा रेज योर हैंड। सेजल, आदित्य हंस। सर हो नहीं रहा आपका। देन रेज इट ना। आर्यमन सोम। आर्यमन सोम। सर मैं रेज पे क्लिक करता हूँ फिर जैसे ही छोड़ता हूँ लो हो जाता है। ओके हेलो। Sir, I can't raise hand. हाँ जी सर निशात इज इन द क्लास बट ही इज नॉट अटेंटिव। अच्छा अच्छा मैं एक बार कॉल करता हूँ। ओके आदित्य हंस रेज योर हैंड। हेलो। हाँ निशात। निशात बेटा इफ रिक्वायर्ड देन यू लीव द क्लास है ना। व्हाई यू आर ट्राइंग टू फूल योर पेरेंट्स और योर सेल्फ? आपने किस लिए ज्वाइन की है क्लास आप मुझे बताए तो सही। चलो जी। आई डोंट नो ऑन एंड ऑफ आई हैव टू कॉल ऑल ऑफ यू फॉर दिस है ना। पता नहीं आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं किसको नहीं। और एक स्टूडेंट की वजह से सभी को फिर सफर करना पड़ता है। ठीक है एंड प्लीज एवरीवन रिप्लाई इट ऑन द माइक। यू डोंट रिप्लाई इट देन प्लीज लीव द क्लास है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट। चलो जी फिर से करते हैं ना। पूरा फ्लो ही खत्म हो जाता है हमारा। ओके सर हैंड लो कर ले या? हाँ जी लोअर योर हैंड्स प्लीज। तो यहाँ पर हम देखो अगर आप LHS है ना हमारे जनरलाइज वे में चलेंगे तो थिंग्स आर वेरी वेरी इजी। LHS में वो क्या बोल रहा है? इट इज सेइंग दैट LHS इज 9 टाइम्स ऑफ py स्क्वायर प्लस LHS इज इक्वल टू हमें LHS और RHS को टैबुलर फॉर्म में नहीं लिखना है जैसे नहीं बाकी नहीं टैबुलर फॉर्म में नहीं लिखना है बेटा। नॉर्मल इसी फॉर्म में लिखना है। ओके सर। ठीक है हम कोई टेबल बनाकर कंपेयर थोड़ा कर रहे हैं। लास्ट रिजल्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है तो प्रॉपर वे प्रॉपर स्टेप में आप 9 टाइम्स ऑफ py स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? py स्क्वायर इज pq स्क्वायर प्लस qy square. है ना। और xr स्क्वायर को आप लिखेंगे xq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। ठीक है और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये वाला पार्ट भी जो है ना वो सर वो होल ब्रैकेट में आना चाहिए ना। आपने अलग कर दिया उधर भी है। 9 पूरा आएगा। ब्रैकेट। ठीक है तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल दिस आई विल लीव टू यू है ना। आई एम वेरी लेजी इन दैट मैनर। सो आई होप ये वाला पार्ट आप हर बार लिखेंगे। ठीक है अभी व्हेन आई एम टेलिंग यू द प्रूफ तो उसमें फिर जरूरत नहीं है हमें। ठीक है 9 टाइम्स ऑफ pq स्क्वायर इज y प्लस 2y
तो दैट इज 3y, एंड 3y का स्क्वायर अगर आपने 3y स्क्वायर लिखा तो वो गलत है, दिस इज 9y स्क्वायर, एंड qy स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस x q square is 4y square plus qr square is 9x square. So what I'm getting is 9 into सर 13y square plus 1 minute है ना 13x square. So this is 9 into 13 is 117 x square plus y square. हाँ जी बेटा बोलो आप. मैं लेफ्ट हैंड साइड के थर्ड स्टेप में डाउट है 9 ब्रैकेट 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हाँ जी pq का स्क्वायर, pq क्या है, pq कितना है बेटा बताओ, y plus 2y ना, यस y plus 2y that becomes 3y और 3y का स्क्वायर is 9y स्क्वायर. ओके सर ओके ओके तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में जो ट्रायंगल्स लिखने हैं वो सिर्फ LHS वाले ही लिखने हैं ना, या फिर पूरे के? नहीं नहीं, जो यहाँ पर दो ट्रायंगल यूज हो रहे हैं तो दोनों को मेंशन करेंगे आप. तो एक कॉमन ही नहीं लिख सकते मतलब? कॉमन कैसे लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ऊपर लिखा था हमने ना, कहाँ गया, जो हमने यहाँ लिखा था बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACE एंड ओके ट्रायंगल सर। BCD. ठीक है, तो एक ही सर वो लाइन में प्रूफ उसको लिख करके देंगे आप. दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे बताया था मैथ्स के टीचर ने किसी और कोई और टीचर चेक करता है, तो फिर अगर उनको अंडरस्टूड नहीं हो तो ना तो प्रूव करके क्या मतलब, पाइथागोरस थ्योरम डिराइव करोगे यहाँ पे फिर? नहीं सर, मतलब वो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल दिस 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 फिर हाइपोटेनियस इक्वल टू वो. ना फिर वो पाइथागोरस थ्योरम का फायदा क्या हुआ, थ्योरम का फायदा ये है ना कि ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि भाई ये चीज थ्योरम से आई है, और हम बाय पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद ट्रायंगल भी दे रहे हैं कि भाई इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास. ओके सर. सर 9x है इन फर्स्ट 9x है या 9 into 9 into है बेटा वो. ठीक है, सेम वे यू विल टेक फॉर RHS. सो RHS इज 13 PR square, 13 PR square. ठीक है, so that is 13 times of PR square is in triangle we'll put, so this is PQ square plus QR square. This is 13 times of, now यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे ना, 1 minute. So this is 13 times of 9y square plus 9x square. This becomes 117 x square plus y square. और यहाँ पर आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल दिस. ठीक है, एंडिंग स्टेटमेंट एडविक क्या होनी चाहिए भाई, लास्ट में क्या लिखे हम? So since LHS is equal to RHS, नहीं, गलती कर गए आप, है ना. देविका बताओ बेटा, देविका यस सर. लास्ट एंडिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए बेटा? सर पहले हम LHS से जो रिजल्ट आया उसको 1 मार्क करेंगे वेरी और गुड, इसको 1 मार्क करेंगे और इसको और RHS वाले को 2. फिर And then- फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS and hence proof. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. सर लेकिन ऊपर मार्क करके तो रख रहे कि LHS है ये वाला और सर दूसरा RHS. तो बेटा LHS इक्वल्स टू RHS इक्वेट कौन सा चीज कर रहे हो, एंड रिजल्ट को इक्वेट कर रहे हो ना, तो वो एंड रिजल्ट को आप 1 और 2 मार्क कर रहे हैं कि फ्रॉम 1 and 2 में जो LHS का एंड रिजल्ट आ रहा है उसको कंपेयर करो तो दोनों इक्वल है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में LHS इक्वल्स टू RHS आना ही चाहिए ना प्रूविंग के? नहीं आएगा तो आपने कहीं गड़बड़ की है, और 1% चांस है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है. सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? बेटा ये 3 और 4 है ना, मोस्ट प्रोबेबली 4. ऑलराइट सर, थैंक यू.
जो जो क्वेश्चन आप यहाँ 2-3 आपने क्वेश्चन कराया है ये सेम आ रहे थे एग्जाम में। भाई वेदांत कह रहा है सर इन रिप्रोडक्शन क्विज देयर आर सम रैंडम फोटोज। रैंडम फोटोज का क्या मतलब बेटा? मैंने कुछ GIF डाले हैं टू मेक इट फनी। यस सर। तो आई वाज ट्राइंग समथिंग, है ना। क्विज बहुत बड़ी हो गई थी तो आई वाज आल्सो डूइंग समथिंग कि कुछ ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर अ चेंज। सर 90 क्वेश्चन यू लाइक द चेंज पसंद आया या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है उसमें? सर अच्छा था। अच्छा था, फिर ठीक है। सर एग्जाम के टाइम जैसे कोई अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ तो इन्विजिलेटर वो बता देगा कि इस क्वेश्चन में जैसे नहीं, प्रिंटिंग बिल्कुल मिस्टेक है। हेलो, वो इन्विजिलेटर जो है वहाँ पे जो पियोन है या जो झाड़ू मारने वाला या पड़ोस में कोई रहता है ना, उनको इन्विजिलेटर बना देते हैं। तो दे आर नॉट अवेयर एनीथिंग अबाउट इट, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। पहला तो इट गेट्स स्क्रूटनाइज्ड बाय 4 डिफरेंट टीचर्स, या उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि बिल्कुल सारा सॉल्यूशन भी एक एक लाइन एक एक स्टेप सही है। फिर भी अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक होती है लेट्स से, तो सिंपली अज्यूम इट विल बी बोनस एंड बोनस फॉर एवरीवन ऑल ओवर इंडिया। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा फिर? बेनिफिट ऑफ डाउट, अरे बोनस हो जाएगा भाई वो। सर इन्विजिलेटर अपनी घटिया डिवाइस लेके मार्क्स कटवा देते हैं। हाँ, डोंट आस्क, वहाँ पे इन्विजिलेटर से तो पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। बाद में आप ये थोड़ा कहोगे वहाँ पर जो इन्विजिलेटर था उसने ऐसे बोला था। कौन सुनेगा आपकी? कोई नहीं सुनेगा। बोलेंगे भी किसको? पेपर ही नहीं दिखेगा बोर्ड्स का तो। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट वन। Okay, the perpendicular from a side BC to a triangle ABC intersect BC at AD such that DB is equals to 3CD. ठीक है। Prove that 2AB square is equals to 2AC square plus BC square. ठीक है, हमारी फिर वो इसमें DB इक्वल टू 1/3 CD होगा। हाँ, उल्टा दिया हुआ है। यस सर। तो इसको करेक्ट कर लें भाई सभी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 1/3। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। तो भाई गाड़ी कहाँ से शुरू होगी? लेट मी आस्क। ठीक है, प्रीतिका आप बताएं बेटा, स्टार्टिंग में क्या आएगा? फर्स्ट थिंग सो गिवन। तो गिवन में जो आएगा वो आपको पता ही है ऑलरेडी। सेकंड क्या आएगी स्टेटमेंट? टू प्रूव। तो टू प्रूव भी बहुत छोटी सी थी। सो 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ स्टार्ट हो गया हमारा। तो प्रूफ में वेरिएबल बताएं आप क्या अज्यूम करेंगे? एक्स एंड वाई, वो तो है ही बिल्कुल। क ख ग थोड़ा ना यूज करेंगे, बट बात यह है कि किसके लिए यूज करेंगे, एक्स किसको और वाई किसको आप मानेंगे? एक्स ए AB को एक्स, देखो AB हाइपोटेन्यूज है ऊपर। हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, किसी में हमने हाइपोटेन्यूज को एक्स माना ही नहीं है आज तक। सर ए बी नॉट ए डी। AB बोल रहे हो ना आप? यस। तो AB इज हाइपोटेन्यूज। हेलो, चेक आउट द ट्राइंगल्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, 2 बन रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला थोड़ी ना है, ये तो गिवन ही नहीं है कुछ ऐसा। अब बताएं किसे एक्स एज्यूम करेंगे? थोड़ा सा आप डाटा भी देखें जो गिवन है ना, उसको देखें और फिर बताएं। BD को एक्स लिया तो DC को क्या लेंगे आप? dx सर। CD कितना हो जाएगा? ओके, तन्वी आप बताएं बेटा, CD कितना होगा? सर 3x है ना, क्योंकि यहाँ गिवन है हमें डाटा में DB इज इक्वल टू 1/3 और CD। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है ना उसको नीचे उतारना है, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे y ले लिया तो सारी चीज गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो वेरिएबल में जो गिवन डाटा है उसको बहुत ध्यान रखना है। सो दिस बिकम्स योर 3x। अब ट्राइंगल में जो दूसरी साइड रह गई हमारी, वो कौन सी साइड है? वो है AD।
है ना। AB और AC दे आर बिकमिंग हाइपोटेन्यूज ऑफ द टू ट्राइंगल्स, सो इसको आप y अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगेन है ना, पूरी कहानी जो है दो चीजों पर है, सही ढंग से आप वेरिएबल अज्यूम कर लें और उसके बाद LHS और RHS को कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर चेक करने को डाउट तो नहीं है। अगर हम वेरिएबल्स नहीं एज्यूम करेंगे, साइड लेके करेंगे, तो फिर वो गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है, बट थिंग इज कि वो हर क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी अलग अप्रोच हो जाएगी, प्लस यू विल नॉट गेट दैट 100% कॉन्फिडेंस इन ईच क्वेश्चन। यहाँ पर आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मैं x और y ढंग से लिया है मैंने, तो LHS को XY में लिखूंगा और RHS को लिखूंगा, दोनों मैच करना ही करना है उन दोनों को। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट? यस सर। So there are somewhere around 22 proving questions. Now you have to decide ना, you want कि सारे आप अलग अलग वे में बाय हार्ट कर लें या फिर एक जनरलाइज्ड अप्रोच यूज कर लें, ठीक है। सो विल से दैट लेट BD is equals to x and CD is equals to 3x and AD is equals to y। उसके बाद आपका LHS आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर मैं थोड़े से वापस शॉर्टकट मार रहा हूँ, Excuse me, sir. 2AB स्क्वायर। हाँ जी बेटा। सर आपने हाइपोटेन्यूज को y क्यों नहीं लिया? आप हाइपोटेन्यूज को y नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा, बट जो प्रूविंग के क्वेश्चन है ना, उसमें बेस से आप लेकर चलेंगे तो ज्यादा इजी और अच्छे से होगा। सर इस हाँ जी। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहीं से देख रहा है AC Yes, sir. ऑलरेडी AB से ग्रेटर है, तो फिर उसमें 2 भी कर रहा है, ऊपर से BC भी ऐड कर रहा है, सर कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ, तो ये यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा या तो, ठीक है सर। बट BC तब भी बहुत बड़ा है, BC स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो वो भी गड़बड़ आ रहा है। वो ठीक है शायद। हाँ जी, नहीं सर ठीक, प्लस सर हो के तो ठीक सही है नहीं है। सर, माइनस में सर ठीक है। माइनस में ठीक है सर। हाँ, माइनस में ठीक आ सकता है वो, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 टाइम्स हो गया इसलिए सही आ जाएगा, ठीक है। सो 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर किसके इक्वल है भाई? सर अब 2AB माइनस लेके चल रहा है। BD स्क्वायर। हाँ जी बेटा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना। और यहीं पर आपने हाइपोटेन्यूज को y ले लिया होता तो फिर क्या होता, 2AB स्क्वायर जो है आप कहते कि इज 2y स्क्वायर, और फिर यहाँ इस y तक आने के लिए फिर पंगे हो जाते हैं ना। LHS जो है आपका वो इसकी बात कर रहा है, उसमें हमारा आंसर इसकी टर्म्स में आएगा, और ये y फिर ये इररिलेवेंट हो जाएगा। तो इसलिए आप हाइपोटेन्यूज को वेरिएबल एज्यूम नहीं करते हैं, यू एज्यूम साइड्स एज द वेरिएबल। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। RHS देख लेते हैं, RHS इज 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एंड BC स्क्वायर माइनस करना है, BC स्क्वायर इज 4x होल स्क्वायर, ठीक है। तो सही कहाँ आ रहा है? ये तो गड़बड़ आ रहा है। सर वो प्लस में ही ठीक सर वो था। 9x स्क्वायर था। हाँ जी, 9x स्क्वायर था। 9x स्क्वायर माइनस कौन सा 9x स्क्वायर है? 3x 9x स्क्वायर हाँ, सर। ये 9x स्क्वायर, अच्छा ठीक है। 18 16, हाँ अब बात बन गई हमारी, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर 2y स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो हमारा आंसर आ गया फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में लास्ट स्टेटमेंट विल बी व्हाट? हेंस प्रूव। Hence proved. है ना। सर आपने हाँ जी बोलो। RSS में क्या लिखा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 9x x स्क्वायर है। 9x स्क्वायर। ओके सर।
इस क्वेश्चन में हम ट्राइंगल्स नहीं मेंशन करेंगे। सब करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप लोगों को एक लेजी टीचर मिला है जो मेंशन ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रायंगल मेंशन तो आप लोग कर ही लेंगे। Done copied. Yes, sir. Okay. हाँ जी, ये पूरी क्लास 10th में जो है ना सबसे हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। I will do it today, but I can give you in writing. Next time whenever I am taking it है ना, अगर मैं टेस्ट लूंगा आफ्टर 2 days तो स्टूडेंट्स विल डिफॉल्ट इन दिस। अभी प्रूविंग में भी व्हेन आई विल सॉल्व इट लॉट ऑफ प्लीज एक्सप्लेन अगेन विल कम अप। ठीक है, तो 2 मिनट दो सर, खुद सॉल्व करना है। हाँ जी, हाँ मैं जी। ट्राई करूंगा सर, 2 मिनट दे दीजिए, मैं ट्राई करूंगा। अच्छा ठीक है, तो सभी ट्राई करो, थोड़ा अपनी तरफ से ट्राई करें कि एक्स वाई वेरिएबल किसको लेने हैं और कैसे आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो आई एम गिविंग यू 2 minutes। So E is the perpendicular. AE is median and median is also perpendicular. ऐसा सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है ऑप्शंस देखकर। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर ना ये एक्चुअली जो है ना ये ऐसे था क्वेश्चन बेटा। सर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ए। हाँ, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो ये यहाँ पर अब आप जो करेंगे तो उसमें गिवन टू प्रूव और उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन ये ऐसे है। सर इसमें दो दो कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, ओनली वन कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड।
Anyone, any success? Yes, sir. Can I try? Okay, 1 minute है ना, just give some more time. And then is construction, draw AE perpendicular BC, also AE is median, and BE is equals to EC. Proof. हाँ जी भाई, रेज योर हैंड, कौन ट्राई करना चाह रहा है? दक्ष एंड अभिराज। चलो जी, दक्ष को वेल बुलाते हैं, सहजप्रीत को बुलाते हैं ना बहुत टाइम बाद। हाँ जी सहज, आप बोलो। यस सर। तो हम इसके अंदर जो वेरिएबल, पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने AE, हम वेरिएबल ले सकते हैं, हर एक साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम x बोल सकते हैं हर एक साइड को। हर एक साइड को x बोल दिया, ये लो जी। सर तो हमें इतने इंफॉर्मेशन गिवन है कि BD इक्वल्स टू BC अपॉन 3, यानी 1/3 है टोटल लेंथ का x का। तो ये x/3 हो गया। यस सर। तो अब हम इसके अंदर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल AEB को और AEC को। AEB एंड AEC, वो तो AE जो है अगर परपेंडिकुलर है वो मीडियन भी है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी वाली सारी चीजें अपने आप फॉलो हो रही हैं। मीडियन हो गया तो फिर BE इक्वल्स टू EC आ गया। यस सर, BE इक्वल्स टू EC आ गया CPCT से। CPCT नहीं, आप सिंपल बोलेंगे इन आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज आल्सो मीडियन एंड देयरफॉर BE इक्वल्स टू EC। हाँ जी ठीक है। नाउ व्हाट? यस सर। तो सर हमें इतना पता था कि BE जो BD है BE के अंदर वो x/3 है। हाँ जी। हम ये लिख सकते हैं कि BD प्लस DE इक्वल्स टू, फाइंड कर रहे हैं ना, x/2। यस सर, EC। तो हाँ जी, DE जो है वो x/6 आ गया। यस सर, x/6 आ गया। यस सर। हाँ जी सर तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AE की वैल्यू निकाल सकते हैं हाइट की। ओके। सो फिर हाइट से हम फिर जो ट्रायंगल ADE निकल रहा है हम उसको निकाल सकते हैं और इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से AE की वैल्यू देखो निकाल सकते हैं ना, देयर इज नो दिस थिंग है ना, ये वैसे भी √3/2x होता है हमारा, है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इफ ईच साइड्स आर A then the height is given by √3/2a, बट यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, आप उसको y अज्यूम कर लें तब भी हमारी बात बन जाएगी। सर हाँ जी सर, अगर हम साइड को 6x ले ले तो सारी साइड बिना मतलब नॉर्मल होल नंबर्स में आ जाएगी, फ्रैक्शन नहीं। दक्ष वेरी गुड, इम्प्रेसिव। दक्ष कह रहा है सर मुझे फ्रैक्शन पसंद ही नहीं है। ठीक है, दक्ष कह रहा है उसको फ्रैक्शन पसंद ही नहीं है। अगर फ्रैक्शन पसंद नहीं है तो यहाँ पर करते हुए जब उसको x/6 नजर आया तो वो कह रहा है कि सारी साइड्स को 6x अज्यूम कर लेते हैं। तो फिर लाइन BD 2x हो जाएगा और DE x हो जाएगा। हाँ जी, तो ये समझ में आ रहा है सबको? दक्ष ने 6x क्यों अज्यूम किया है? नो सर भाई सर एलसीएम लेके हमारे पास, हाँ यहाँ x/6 आ रहा था, ये x/3 आ रहा था, ये x/2 आ रहा था। अगर मैं सबको 6x अज्यूम कर लूँ तो ये 6x/3, 6x/6, 6x/2 हो गया। तो इसका मतलब है ये कितना हो गया, ये 2x हो गया, ये x हो गया और ये 3x हो गया। फ्रैक्शन अवॉइड हो गए ना हमारे। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, और आप चाहें तो फिर अब यहाँ पर AE भी फाइंड कर लें ना, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो यू विल से दैट हियर लेट
ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 6x, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बी डी प्लस, हाँ जी सर फिर एलसीएम का क्या होगा? एलसीएम का, एलसीएम का मतलब बेटा जो हमारे पास यहाँ आ रहा था ना, देखो x/3 आ रहा था, x/2, और ये आ रहा था x/3, और ये x/6 आ रहा था, है ना। तो हमने कहा कि भाई वेरिएबल एज्यूम करना तो हमारे हाथ में ही है ना, हम सारी साइड्स को हम कह रहे हैं कि x x x साइड्स है, तो उसकी जगह यू टेक इट कि साइड्स की जो लेंथ है वो 6x 6x एंड 6x है। 6x लेने से फिर हमारे पास ये जो लेंथ है ये फ्रैक्शन में नहीं आएगी, फिर ये हमारे पास लेंथ जो है वो होल उसमें आ रही है कि लेंथ इज x एंड 2x एंड 3x। साइड को 6x एज्यूम करने से अच्छा हम BD को पहले 2x लेंगे। BD को पहले 2x लेंगे, नहीं मतलब देखो BD को 2x लेकर भी कर सकते हो, बट किस लिए उस झंझट में पड़ना है ना, साइड्स को 6x एज्यूम कर लें आप, और नहीं तो फिर फ्रैक्शन में सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है ऐसा ना। फ्रैक्शन में 7th में पढ़ा था भाई, अब इतना तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। सो BD इज इक्वल्स टू 6x/3, सो BD जो है वो हमारा 2x आ गया है, ठीक है। यू विल सी एज E is midpoint, therefore EC is x by 6x/2 or 3x, and DE is BC minus BD minus EC, that is 6x minus 2x minus 3x equals to x, ठीक है। अभी तो बस प्रूविंग वेरिएबल वाले पे ही गेम चल रहा है और यहीं पर ही सॉल्व भी हो रही हैं चीजें, ठीक है जी, एग्रीड। अब यहाँ पर आप Yes, sir. AE की वैल्यू निकाल लें, AE कितना हो जाएगा, सो AE इज इक्वल्स टू, यू विल से AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। सो AE इज कमिंग एज 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर AE स्क्वायर, है ना। सो दैट इज 36 27 x स्क्वायर, ठीक है। AE स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ गई है, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। बस अब हम चालू हो जाते हैं अपना LHS से। हमारा LHS है 9AD स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, दैट इज AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और 9 टाइम्स ऑफ AE स्क्वायर इज 27x स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर is x square, here you say from 1, ठीक है। दिस इज 9 टाइम्स ऑफ 28, ठीक है भाई यहाँ तक। आप उसके बाद RHS ले लें, RHS इज टॉकिंग अबाउट 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखो ये प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको यहाँ पर, मेरे को पता है यहाँ 7 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज 36 इंटू 7x स्क्वायर, ठीक है। 9AB स्क्वायर 7AB स्क्वायर, दैट इज 7 टाइम्स ऑफ 36x स्क्वायर विच इज 7 इंटू 36x स्क्वायर। अब इसको आप दे दें 2 एंड दिस इज योर 3, फ्रॉम 2 and 3 LHS equals to RHS,
सर RHS में आपने AB की जगह 6x पुट किया है ना? RHS में हाँ जी AB की जगह 6x पुट किया हमने। ओके सर। एक बार वापस समझा दो। हाँ जी एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, एक मिनट हला दूं। I posted it on the group. ये सब लैपटॉप में सेव रह जाती है, इसलिए बताते हैं यहाँ से। ओके अगर आप वेरिएबल लेकर नहीं करेंगे तो बहुत हॉचपॉच हो जाता है उसमें, है ना। सर वो कंफ्यूजन हो जाती है पूरा नाम लिखने में। हाँ जी ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक है, आई टेक इन द नेक्स्ट क्लास आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टाइम में फिर वो एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा। आई पोस्ट द रिकॉर्डिंग, आप एक बार गो थ्रू करें या खुद से एक बार फिर से ट्राई करें। अगर आपने ये वेरिएबल अज्यूम कर लिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर AE की वैल्यू निकालनी है बस। AE की वैल्यू जो है वो इस ट्राइंगल से निकालेंगे आप, है ना। सो इस ट्राइंगल में दिस इज 6x एंड हियर यू हैव गॉट 3x इज देयर। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज 27x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज AE स्क्वायर। हम ए को y नहीं एज्यूम कर सकते? नहीं, y एज्यूम करके नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो फिर there will be certain y square plus x square which can be equals to some other number of x square plus y square. हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें प्रूफ करना होगा कि वो मीडियन भी है। नहीं, you will just write down the fact as in equilateral triangle median is also a perpendicular is also a median, ठीक है। तो ये फैक्ट एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप एक अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं दैट्स आल्सो परपेंडिकुलर। डन। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बिफोर वी कॉल इट अ डे और लेट्स सी कॉल इट अ नाइट। ABC is a triangle in which this AD is perpendicular to BC. Prove that AC square is equals to AB square plus BC square minus 2BC into PD, ठीक है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स यू, अरे व्हाट हैपेंड, स्क्रीन शेयर हट गई। आईपैड की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है शायद। वन मिनट। It was showing 6% at that time. ऐसे ही हो जाता है iPad में, 6% खाता है, 5% बंद हो जाता है बाद में। ठीक है, आई होप यू हैव गेन द कॉन्फिडेंस, है ना। प्रूविंग के क्वेश्चन जो है सिंपल अप्रोच है हमारी। तो नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। 9th में एंड 7th में वी हैव डन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सो हियर विल बी डीलिंग विद सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स से ही जो है आपका निकलता है चैप्टर फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री यूज किस में होती थी? काम झाम तो हो गया, लेकिन यूज किस में होती है ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली? हाँ,
हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I'll post a video on basics of trigo, है ना, कि ट्रिगो यूज कहाँ पर होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैथ्स में सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटी, है ना, प्रॉफिट लॉस और वो सब है उसमें। और सेकंड नंबर पे चैप्टर विच इज यूज्ड इज ट्रिग्नोमेट्री इन प्रैक्टिकल लाइफ। अगर मैंने आपको बोला बेटा बुर्ज खलीफा की हाइट मेजर करो, कैसे करोगे बताओ अक्षर? बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ोगे, वहां से फिर क्या इंची टेप गिरोगे नीचे, कैसे तो उसकी मेजर? शैडो देख के करें। हाँ जी, शैडो से। शैडो से मतलब शैडो की जितनी लेंथ है उतनी बुर्ज खलीफा की लेंथ है। सर तो फिर ट्रायंगल बनेगा ना शैडो से उसका, सर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सिमिलर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर उसके बाद क्या करोगे? शैडो मतलब देखो सन है, मैं बिल्कुल मॉर्निंग में अब मेजर करने के लिए गया हूँ, है ना, उसकी शैडो बनी ये लंबी सी, बुर्ज खलीफा से भी 10 टाइम्स बड़ी उसकी शैडो बन गई है, ठीक है। प्लस उसके सर आसपास जो है इट इज नॉट लाइक कि बिल्कुल प्लेन है ना, उसके आसपास भी देयर आर स्ट्रक्चर्स आर देयर जिसके ऊपर से शैडो अप एंड डाउन होती हुई जा रही है। अब कैसे मेजर करेंगे आप? सर अपनी साइड से। सर अपनी जब side जो से? हमारी आँख, जो सर हमारी आंखें उसकी हाइट पे देखेंगी तो फिर हमारी आंखों की साइड का और उसकी जो है, जो उसकी लेंथ है उसका एक ट्रायंगल बनेगा ना हमारे बीच में। हाँ बन गया ट्रायंगल, ठीक है। फिर इमेजिनरी हवा में ट्रायंगल बना हुआ है। अब क्या प्रैक्टिकल सिमिलर बातें बताओ ट्रायंगल? मेरे को। सर मैं बताऊं? पर सर आप ड्रॉ करोगे तो फिर दिखे थोड़ा लगेगा, जैसे कि एक बहुत लंबी सी वो है बिल्डिंग है और फिर हम लाइक उसके टॉप पे देख रहे हैं एकदम। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ ना भाई, यहाँ पर एक मैजिक होने वाला है। बुर्ज खलीफा को आंखों बताऊं से सर? मेजर किया जा रहा है। नहीं नहीं, लेट अस फिनिश दिस, ठीक है। तो jokes apart, मतलब this is something interesting actually. Maybe it's some new learning for me also. 1 minute. Sir? 1 minute, 1 minute, 1 minute. Let's start on this. हाँ जी बेटा, ये लो मैंने बुर्ज खलीफा बना दिया है ना, और ये मैं दुबई गया और यहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ और ये मैंने अपनी आंखों से इसको देखा। सर ये नीचे का बेस भी तो बनाओ। ये लो, ये नीचे का बेस बन गया। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और जो हमारी साइड है वो बन गई हाइपोटेन्यूज। ये बन गई हाइपोटेन्यूज। और जो हमारा डिस्टेंस है उससे वो बन गया बेस। ये डिस्टेंस मान लो मैंने मेजर किया 245 मीटर, ये लो जी। सर ये बेस बन गया और परपेंडिकुलर तो है ही। परपेंडिकुलर कहाँ है? परपेंडिकुलर सर तो वो निकालना है। निकालना है। हाँ सर वो परपेंडिकुलर निकालना है। हाँ 1 मिनट, लेटर फिनिश फर्स्ट। सर मुझे बता। हाँ जी हाँ जी, अब क्या करोगे? सर मेरे पापा ने लाइक मुझे ऐसे ही बताया था कि ऐसे ही फिर फॉर्मूलाज होता है, आइडेंटिटीज होती है जिससे कि हम ऐसे निकाल लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आई टेक दैट। हाँ जी अंगद आप बोलो। सर हाइपोटेन्यूज की बाइनोकुलर से मेजर, हाइपोटेन्यूज बाइनोकुलर से मेजर कर लोगे? कैसे मेजर करोगे सर मैं बाइनोकुलर? बताऊं? बाइनोकुलर से आप देख सकते हो बुर्ज खलीफा के टॉप को, बट कैसे लेंथ कैसे मेजर करोगे? सर वो एक डिफरेंट टाइप का बाइनोकुलर से हाइपोटेन्यूज मेजर कर सकते हो तो यहाँ नीचे खड़े हो जाओ और फिर बाइनोकुलर से ऊपर देख लो, फिर ये ट्रायंगल व्रायंगल की भी जरूरत नहीं है भाई। आप एक मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हेलो तमनजोत प्लीज, है ना, डोंट टेक इट दैट वे। 1 मिनट, अंगद आप बोलो पहले। हाँ सर। तो फिर सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जो है एक मतलब हम लोग कोई बेस की लेंथ ली जैसे कि यही 245 मीटर्स, फिर एक सेक्सटोमीटर के साथ में हम लोग जो बेस और हाइपोटेन्यूज है उसके बीच में एक एंगल बनाएंगे हाँ और जी फिर हम लोग ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट विल टेक अप इन सिमिलर ट्रायंगल वाली क्लास लेंगे हम, तब उसमें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आई विल पोस्ट अ वीडियो, है ना, 1 आवर की वीडियो है अबाउट बेसिक्स ऑफ ट्रिगो, उसमें सारा कुछ है but not anything in deep, है ना, just covering full all identities and everything are there, ठीक है। So this is everything is related to this angle also, है ना, and the similar triangles which are forming, ठीक है ना। So let's come to this, आपको ये प्रूव करना था क्वेश्चन। ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degrees,
इज लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है। अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्रीज है तो उसमें अब आपको प्रूव करना है AC स्क्वायर इज दिस। तो चलिए फटाफट बताएं, गिवन और टू प्रूव मैं नहीं लिख रहा हूँ, गिवन एंड टू प्रूव, ठीक है, देन कम्स योर प्रूफ। सो लास्ट में क्या लिखा है? इनटू है बेटा ये, अब ठीक है। तो आप फटाफट बताएं, अज्यूम किसको क्या करेंगे। इसमें हम BD को X ले लेंगे, BD को हमने X ले लिया, DC को Y ले लेंगे एंड AD Z। ओके, दिस इज Y एंड दिस इज Z। यहाँ पर कोई रिलेशन हमें गिवन ही नहीं है। जब कोई रिलेशन गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप सिंपल से वेरिएबल लें। वेरिएबल किसको लेते हैं, साइड्स को, हाइपोटेन्यूज को नहीं लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपना नॉर्मल कर लें, LHS इज AC स्क्वायर इज योर AD स्क्वायर AD square प्लस plus DC स्क्वायर, दिस इज Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, है ना। अब आ गया आपका RHS इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस, सर वो माइनस है। हाँ जी, 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। सो AB स्क्वायर कितना है हमारा, AB स्क्वायर इज X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है, BC स्क्वायर इज X प्लस Y होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC, 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y इंटू BD, दैट इज इंटू X। इसको आप ओपन करेंगे तो मैजिकली जो है आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 2X इंटू Y प्लस 2 माइनस 2X स्क्वायर माइनस 2 इंटू X इंटू Y, ठीक है। सो X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल हो गए हमारे और 2XY कैंसिल हो गए हैं। आंसर इज Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज 1। From 1 and 2, LHS is equals to RHS. ठीक है, एक सिंसियर एडवाइस है, स्कूल में या कहीं पर टीचर अगर अपने मेथड से करा रही हैं तो लेट हर डू विद फ्रॉम हर मेथड, है ना। बट दिस इज परफेक्टली वैलिड, आप XY एज्यूम करें और वो फिर आराम से सॉल्व हो जाता है। फिर इसमें हमें करना होगा ना लेट BD इज X। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो बहुत सारी चीजें छोड़ दी ना, इसलिए स्पेस इसलिए छोड़ा है। सो लेट BD is X, DC is Y and AD is Z. इसके 2-3 MCQ क्वेश्चन बता दो। 2-3 MCQ क्वेश्चन, मतलब MCQ में कैसा आएगा एग्जाम में? MCQ में आती नहीं है, मैं तो प्रूविंग क्वेश्चन किए हैं, MCQ में कहाँ से आएंगे ये। MCQ में प्रूव ही नहीं हो पाएगा कुछ। नहीं MCQ में आ सकता है बट बहुत इजी सा आएगा फिर ना, कि दिस इज इक्वल टू, MCQ में क्या होगा, MCQ में होगा AD इज परपेंडिकुलर टू दिस, फिर यहाँ पर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसको, है ना, ये हो जाएगा देन दिस इज इक्वल्स टू, फिर आपकी ऑप्शन आ जाएंगी, समझ रहे हो, फिर उन ऑप्शन में से करेक्ट वन टिक करो आप। बट बनते नहीं है MCQ, बनाना चाहे कोई तो बात अलग है, 4 नंबर का प्रूविंग क्वेश्चन को आप 1 नंबर के MCQ में कैसे फिट करोगे। सर अगर आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। क्यों, नहीं सर गंदा ही रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि फिर 4 मार्कर में नहीं आएगा प्रूव करने के लिए। और फिर इतनी मेहनत करके भी एक ही मार्क मिले। सर वो -2x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर। माइनस है का,
ठीक है, इसमें बस आई थिंक 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हमें करने हैं एंड विल डू देम इन द नेक्स्ट क्लास। इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए कर लें, ठीक है, इजी। स्क्रीनशॉट भेज देना इसका होमवर्क का। स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं। और एक और क्वेश्चन है, वो होमवर्क के लिए नहीं होगा, दिस वन, है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ये पाइथागोरस थ्योरम से करना है सर? हाँ जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। सर ये फिगर 2D है? 2D फिगर है बेटा। देख के पूरे इसमें लगा हुआ है। मैंने एक ट्रायंगल लिया है। वो पिछला वाला क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी, मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल में मैंने रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट किया है और उसके बाद फिर जॉइनिंग्स है। स्क्रीनशॉट दे दो। हाँ जी, इसका नहीं भेज रहा हूँ मैं, इसका भी चाहिए आपको? ठीक है, थैंक यू सर, बस। चलो जी, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।